आज हल्ला बोल रहे हैं, बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के घेराव का इस प्रदर्शन के दौरान ऐलान किया गया है। पीटीआई प्रयोगशाला सहायक लाइब्रेरियन भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग इस प्रदर्शन के जरिए की जा रही है। फायरमैन, मोटर वाहन निरीक्षक भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग की जा रही है। बेरोजगारों ने बोर्ड चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। बेरोजगारों का ये प्रदर्शन, एक बार फिर सड़कों पर उतरकर बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले ये प्रदर्शन चल रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर पर आज युवा बेरोजगारों ने प्रदर्शन करके बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा को अपना ज्ञापन सौंपा है। अलग अलग भर्ती से जुड़ी मांगों को लेकर के बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे साथ उपेन यादव हैं। क्या मांगे उपेन, किन मांगों को लेकर के आपने यहाँ प्रदर्शन किया है? देखो, आज हमने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। मांग कर प्रयोगशाला सहायक भर्ती, पीटीआई, लाइब्रेरियन और फायरमैन भर्ती का परिणाम जारी किया जाए, क्योंकि काफी समय से परिणाम जारी नहीं हो पा रहा और कर्मचारी जो यहाँ काम है सरकार कर्मचारियों की व्यवस्था करे, अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जिससे परिणाम जल्द जारी हो सके। और इसके अलावा पेपर लीक माफियों को गिरफ्तार किया जाए, नया कानून सख्त लाया जाए और तमाम पदों पर रिक्त नई भर्तियों की घोषणा बजट में की जाए। प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, युवा छात्र संघ आयोग बनाया जाए। तो तमाम मांगों को लेकर आज हमने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया और हल्ला बोला है। कल आरपीएससी के बाद प्रदर्शन होगा, परसों मंत्री के निवास में प्रदर्शन होगा। लगातार हमारा संघर्ष जारी है। अलग अलग जिलों में युवा आक्रोश महारैली निकाले। प्रदेश का युवा जाग चुका है। तमाम मांगों को सरकार को पूरा करना होगा, अन्यथा कांग्रेस सरकार को गंभीर परिणाम आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। वोट की चोट करने के लिए राजस्थान का युवा तैयार। तो देखिए, बेरोजगारों की अलग अलग मांगे बात कर लेते हैं। अलग अलग भर्तियों से आप कौन सी भर्ती से जुड़े, क्या मांग लेके आए? सर, हम पीटीआई की भर्ती से जुड़े हुए हैं और हमें चाहिए कि हमारा 16 तारीख को डीवी हो चुका है, 16 दिसंबर को। इसके बाद आज तक हमारा परिणाम जारी नहीं किया जाए, तो तत्काल हमारा परिणाम जारी किया जाए। तत्काल परिणाम जारी करने की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आप किस भर्ती से जुड़े हुए, कहाँ से आए? यही जयपुर से हूँ, पीटीआई भर्ती से हम। हमारे पीटीआई का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करवाया जाए। काफी टाइम हो गया रिजल्ट को आए हुए, लेकिन फाइनल परिणाम जारी नहीं करवा रहे हैं। आप कहाँ से आए, क्या मांग लेके आए? मैं जयपुर से आई हूँ और मैं चाहती हूँ बेसिक कंप्यूटर निरीक्षक की जो सेकंड लिस्ट है, जिसमें सामान्य प्रक्रिया लगने वाली है, वो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जारी हो, ताकि फर्स्ट लिस्ट के साथ हमारी काउंसलिंग हो पाए। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से। लवली, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है प्रदर्शन में? देखिए, इन तमाम बेरोजगारों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर का घेराव करके जो बोर्ड के चेयरमैन है हरिप्रसाद शर्मा, उन्हें ज्ञापन सौंपा है। इस भर्ती में जुड़े अलग अलग जो भर्तियों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन करके अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन जो है वो सौंपा है। बड़ी मांग जो है वो ये है कि पीटीआई प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन, फायरमैन भर्ती का जो परिणाम है उसे जल्द से जल्द जारी करने की मांग जो है वो की गई है। इसके अलावा जो पेपर लीक का कानून है उसे और मजबूत करने की मांग बजट के अंदर जो है वो उठाई है बेरोजगारों ने। उसमें राचुका लगाने या राजपासा लगाने की मांग जो है वो की गई है। सभी जो भर्तियां हैं, जो विभागों के अंदर जो भर्तियां पेंडिंग चल रही है, खाली पद है, उनकी भर्तियां, नई भर्तियां निकालने की मांग है। और 11 साल से लगातार बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो संघर्ष जो है वो लगातार चल रहा है, इसको लेकर के यहाँ पर एक प्रदर्शन जो करके हरिप्रसाद शर्मा जो कि बोर्ड के चेयरमैन है, उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के नाम भी एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर जो स्टाफ की कमी है उसे दूर करने की मांग जो है वो उठाई जा रही है बेरोजगारों के द्वारा कि आरपीएससी से बेहतर काम कर्मचारी चयन बोर्ड कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर स्टाफ की कमी की वजह से खासी दिक्कतों का सामना जो है वो बेरोजगारों को सीधे तौर पर करना पड़ रहा है। बेरोजगारों ने अपनी मांगों को लेकर के बोर्ड चेयरमैन से कहा है कि उनकी मांगों पर अगर जल्दी विचार नहीं किया जाता, भर्तियों को, पेंडिंग भर्तियों के जो परिणाम जारी होने वो नहीं होते हैं, तो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में फिर से प्रदर्शन की चेतावनी जो है वो बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से दी गई है। यहाँ पर जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन यादव, उनके साथ में जो तमाम अन्य जो अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए राज्य भर के युवा बेरोजगार जो है, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। और नारेबाजी करने के बाद में बोर्ड चेयरमैन जो है हरिप्रसाद शर्मा, उन्हें अपना ज्ञापन जो है वो सौंपा है। फिलहाल तमाम बेरोजगार जो है वो अपनी यहाँ से बैठक कर रहे हैं और अपनी आगामी जो आंदोलन की रणनीति है उसको तैयार कर रहे हैं और उसके बाद में जो है ये तमाम बेरोजगार अपने अपने इलाकों के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज राज्य भर के युवा बेरोजगार जो कर्मचारी चयन बोर्ड
सीधे तौर पर प्रभावित थे, पेपर लीक के मसले को लेकर के दुखी थे, ये तमाम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन करके सरकार के नाम ज्ञापन सौंप करके बोर्ड चेयरमैन को ज्ञापन सौंप करके अपनी मांगों को रखा है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजसमंद के देलवाड़ा से बड़ी खबर है। हॉस्पिटल की चौथी मंजिल से मरीज कूद गया, उसकी मौत हो गई। अनंता हॉस्पिटल में मरीज ने आत्महत्या की है। मरीज को परिजन अनंता हॉस्पिटल लाए थे। परिजन पर्ची कटाने के लिए काउंटर पर गए। इसी बीच बाथरूम के बहाने मरीज अस्पताल की चौथी मंजिल पर पहुंचा और वहां से नीचे छलांग लगा दी। उसके सिर में चोटें आई, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद अब आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू के बाकरा रोड पर एक युवक ने चाय की थड़ी चलाने वाली महिला से मारपीट की, साथ ही उसकी थड़ी में तोड़फोड़ की। घटना थड़ी के सामने एक दुकान है, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। मारपीट और तोड़फोड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दिख रहा है एक युवक हाथ में डंडा लेकर थड़ी में तोड़फोड़ कर रहा है, महिला से मारपीट कर रहा है। कुछ युवक बीच बचाव कर समझाइश करते भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित महिला ने थाने में मारपीट और थड़ी में तोड़फोड़ का मामला दर्ज कराया है और पुलिस इन फुटेजेस के आधार पर जांच कर रही है। बांसवाड़ा में 4 नकाबपोश चोरों ने बंद मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मधुबन कॉलोनी में परिवार शादी समारोह में गया हुआ था, तभी 4 नकाबपोश चोर घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान में रखे 5,50,000 रुपए साफ कर दिए। 3 तोला सोना भी चोर चुरा ले गए। वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें चोरों की ये करतूत कैद हुई है, जिसमें चारों नकाबपोश चोर नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है चोरों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। कोटा में जवाहर नगर इलाके की वात्सल्य हॉस्टल की 6ठी मंजिल से गिरकर कोचिंग छात्र की मौत मामले में अब नगर निगम की टीम ने निरीक्षण किया और देखिए चौंकाने वाली बात सामने आई है। हॉस्टल में कई खामियां मिली हैं। हॉस्टल में फायर सिस्टम ठीक नहीं था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आज नगर निगम द्वारा हॉस्टल को नोटिस दिया जा सकता है। महावीर नगर इलाके में भी कल एक हॉस्टल में बने रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मचा था। आनंद फानन में कोचिंग छात्रों को बाहर निकालकर आग पर काबू पाया गया। पैसों के लालच में कोचिंग इलाके में बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके कोचिंग छात्रों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। आग की सूचना पर तुरंत अग्निशमन वहाँ यहाँ पे मौके पर पहुँचा, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। जो ग्राउंड फ्लोर पर 3-4 रूम और ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट बना रखा था, उसमें काफ़ी मात्रा में इन्होंने LPG सिलेंडर रख रखे हैं। जाने का रास्ता भी बहुत कंजेस्टेड है। तो पास में इन्होंने अतिक्रमण करके एक और शॉप को एक्सटेंड कर रखा है और अग्निशमन के कोई साधन भी नहीं है। इसको नोटिस देके 3 दिन का नोटिस देके। खबर चूरू से है। सादुलपुर के सांखू गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो ये तस्वीरें देखिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये वीडियो वायरल है, जिसमें छात्र पढ़ाई की जगह झाड़ू लगाते दिख रहे हैं। उनसे पेड़ कटवाए जा रहे हैं। स्कूल की भयानक गंदगी भी बच्चों से साफ कराई जा रही है। ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के स्तर को मजबूत बनाने के लिए सरकार पानी की तरह पैसा खर्च कर रही है, लेकिन विद्यालय में मौजूद कुछ टीचर योजनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, नियमों को धत्ता बताकर मनमर्जी कर रहे हैं। सिरोही में चोरों ने जैन मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने श्री आदिनाथ मंदिर के ताले तोड़े, चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर से नकदी चुराई, कुछ मूर्तियों को भी खंडित किया, उनकी जगह से हटा दिया। जानकारी लगने पर जैन समाज ने पालड़ी पुलिस प्रशासन को सूचना दी, केस दर्ज कराया। वारदात से जैन समाज के लोगों में आक्रोश है। मामले में उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आदिनाथ तीर्थंकर की मूर्ति एवं चंद्र प्रभु स्वामी की मूर्ति अति प्राचीन मूर्ति है, जिसको असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किया गया है। इसके लिए संपूर्ण सिरोही जैन समाज में
रोष है। बीकानेर से बड़ी खबर है। गुमशुदा मां और बेटे के शव नहर में मिले। 6 दिनों से लगातार एसडीआरएफ की टीम इन्हें तलाश रही थी। सुबह आईजीएनपी नहर की आरडी 558 के पास दोनों के शव मिले। मां और बेटे के आपस में बंधे हुए शव मिले हैं। मायके से ससुराल जाते वक्त महिला और बच्चा लापता हो गए थे। छतरगढ़ पुलिस ने दोनों शवों को नहर से बाहर निकाला है। छतरगढ़ थानाधिकारी जय कुमार भादु ने इस संबंध में जानकारी दी। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, आईजीएनपी नहर में बहे मासूम की तलाश शुरू कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीम ने सुबह फिर तलाशी अभियान शुरू किया। कल पानी पीते वक्त नहर में मासूम गिर गया था। रावला मंडी में अनूपगढ़ शाखा की टीओएल नहर का ये मामला है। अब दोबारा आज तलाशी अभियान शुरू किया गया है। कोशिश की जा रही है मासूम को तलाशने की। अलवर जिले के खेड़ली में रविवार रात लगन टीका समारोह में हर्ष फायरिंग में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं मृतकों के शव का पुलिस ने आज पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंपा। घटना के बाद सीओ कठुमर अशोक चौहान और खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। ये लगन टीका का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय खुशी के रूप में हर्ष फायरिंग जिसकी बोलते हैं वो हुई और उसमें 4 जनों के छाती में गोलियां लगी जी। एक बच्चा और एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 2 घायल हुए हैं। जो घायल हुए हैं उनको रेफर कर दिया गया है और जो एक्सपायर हो गए उनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। 12 में पत्नी की मौत के दुख में एक सरकारी अध्यापक ने खुदकुशी कर ली। मृतक जोधपुर में कार्यरत था। 12 में अपनी मां और भाई से मिलने आया था, जहां उसने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पुलिस पहुंची, मृतक को फंदे से नीचे उतारा और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। बता दें 2 महीने पहले बीमारी के चलते मृतक की पत्नी की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वो दुखी था। आज दिनांक 5/2/23 को करीब 3 साढ़े 3 बजे करीब सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड के मकान नंबर 2/17 में अंकुर प्रधान नामक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। इस पर रवाना होकर वहां पहुंचे। कमरे का किवाड़ अंदर से लगा होने के कारण खोलकर अंदर देखा तो पंखे से फांसी लगाकर लटका हुआ मिला, जिसको उतारकर हॉस्पिटल अंतलाए। यहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। धौलपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। शहर में चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। चोरों को पकड़ने में पुलिस लगातार असफल साबित हो रही है। ताजा मामला गुमट चौकी के पास का है, जहां चोरों ने एक हलवाई की दुकान में शटर का ताला तोड़ा और चोरी की। दुकान में घुसकर चोरों ने गले में रखी नकदी पार कर ली। दुकान टूटी है। दुकान टूटने के बाद 4 सिलेंडर गए, 2 हमने घर के लिए भराए थे, 2 एनडी गए और इसमें से बारदाना गया है। 5000 रुपये किराए के गए हैं और बारदाने में हमारे 5-6 ट्रे हैं और 2 भगोने हैं कुंदेदार बड़े और 5000 रुपये। तो देखिए, एक चोरी की वारदात एक बार फिर धौलपुर में सुर्खियां बटोर रही हैं। इस बार चोरों ने एक गुमट चौकी के पास हलवाई की दुकान को निशाना बनाया, शटर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान में घुसकर चोरों ने गले में जो नकदी थी वो चुरा ली है और साथ ही जैसा कि दुकानदार बता रहे हैं, उनके सिलेंडर्स भी चोर चुरा ले गए। भीलवाड़ा के जहाजपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक डंपर ने कार को टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। गुस्साए लोगों ने डंपर को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर दमकल और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर भी पथराव किया। डंपर के पीछे की साइड में खड़ी है, आग लगा रही है। टोंक से बड़ी खबर मिल रही है। बीसलपुर बांध में तीसरे दिन भी रेस्क्यू जारी है। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, गोताखोर तलाश कर रहे हैं। पुलिस भी ड्रोन कैमरों की मदद से तलाशी अभियान चला रही है। बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों की तलाश जारी है।
देखिए, हादसे के 3 दिन बाद परिजनों ने शिकायत दी थी। परिजन ने नाव पलटकर तीनों के डूबने की शिकायत देवली थानाधिकारी को दी थी। फिलहाल देवली थानाधिकारी इस सर्च की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खबर कोटा से है। खातौली थाना क्षेत्र केथुदा गांव में लाठियों और डंडों से पीट कर एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद इतना बढ़ा कि महिला को मौत के घाट उतार दिया। विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर महिला से लाठियों और डंडों से मारपीट की। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने 2 पुरुष 1 महिला के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोटा से खबर। ग्रामीण इलाके में 11 केवी का तार टूटकर गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा कोटा ग्रामीण के खतौली थाना इलाके के बागली गांव में खेत से घर लौटते समय हुआ। जानकारी के अनुसार मृतक खेत से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में सफाई के कार्य में लगी जेसीबी के हुक से 11 केवी का तार टूट गया और इस युवक पर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। खतौली थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तार टूट गया रास्ता में। जानकारी मिली कि जैसे भी कोई काम कर रही है, वहाँ देख रहे हो जो करोड़ नहीं खेत पसवा रहे हैं सर। देखे अदर तार टूट गयो, मां गेला में मां काम चालू जो वहाँ और दिक्कत जा रही, मां तार टूट गयो। अच्छा, कैसी लाइन उतार दो? 11,000 को लाइन को उतार दो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को राजधानी जयपुर से कनेक्ट करने के लिए जयपुर से बांदीकुई के बीच एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे जयपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में जुड़ेगा और द्वारापुरा के पास आकर कनेक्ट होगा। ऐसे में बांदीकुई क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारापुरा के पास कनेक्टर पर इंटरचेंज की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है, यदि द्वारापुरा के पास एक्सप्रेसवे का उतार चढ़ाव नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, यदि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे के कनेक्टर की जगह उतार चढ़ाव नहीं दिया तो निर्माण कंपनी को काम भी नहीं करने दिया जाएगा। गौरतलब है, द्वारापुरा के पास उतार चढ़ाव की मांग को लेकर कई बार ग्रामीण प्रदर्शन कर चुके हैं। नेताओं से लेकर अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं। बीकानेर के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के जवान अलर्ट हैं। पाक की ओर से भारतीय सीमा में ड्रोन की मूवमेंट के मद्देनजर विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बीकानेर सेक्टर की 158 किलोमीटर की सीमा क्षेत्र में बीएसएफ सतर्कता के साथ दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने का काम कर रही है। ऐसे में बीएसएफ ने पुलिस के साथ मिलकर सीमावर्ती गांव 17 के वाईडी पुली पर तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान मादक पदार्थ और हथियार की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाया गया। सीमा पार से आ रहे मादक पदार्थ और हथियारों को लाने वाले ड्रोन को लेकर चौकसी बढ़ाते हुए देर रात सीमावर्ती क्षेत्र में आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली गई। संयुक्त अभियान में देर रात तक बीएसएफ के जवान, महिला जवान भी मौजूद रही। सर्च का यह है कि बॉर्डर में बीएसएफ डिप्लॉय है, साथ ही साथ रियर एरिया को डोमिनेट करने के लिए, उनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, साथ ही साथ सीजन चल रहा है अभी सर्दी का, तो कुछ महीनों में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं जिनको रोकथाम में हमारा यहाँ सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। उसी के लिए हम ये अभियान कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा सिविल प्रशासन, सिविलियन और यहाँ की लोकल पुलिस है, उसमें हम एक साथ मिलकर के ये अभियान चालू कर रखा है कि दुनिया ये अपनी सिविल पब्लिक के पास एक मैसेज चला जाए और वो इन चीजों में लिप्त ना हो। भीलवाड़ा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को अष्ट धातु से बनाने के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर राजपूत समाज के लोगों ने भूख हड़ताल की है। अन्न और जल का त्याग करते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाए। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा सुबह से लगातार भूख हड़ताल की जा रही है। पांसल चौराहे पे भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसपे महाराणा प्रताप की यहाँ पे मूर्ति स्थापित है। ये आप मूर्ति देख सकते हैं, जिस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये महाराणा प्रताप की मूर्ति है और उस महाराणा प्रताप की मूर्ति है जिसकी वीरताओं के लोग आज भी गाथाएं सुनाते हैं, उदाहरण देते हैं, पर यह फाइबर की मूर्ति है। इनका विरोध इस बात का है कि ये फाइबर की मूर्ति है और यहाँ पे अष्ट धातु की मूर्ति बनाए गए। ये महाराणा प्रताप के दीवाने हैं जो सुबह से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे। आइए इनसे बात करते हैं, क्या चाहते हैं आप? सुबह से बैठे हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि महाराणा प्रताप की जो ये मूर्ति है इसको हटा के अष्ट धातु की भव्य मूर्ति लगाई जाए और इस सर्कल का पूरा सौंदर्यकरण किया जाए।
हमारे जो ये 100 फीट जो रोड है इसको महाराणा प्रताप के नाम से रोड घोषित किया जाए, यही हमारी मांग है। जो ये राजनेताओं ने जिसको अनदेखी कर रखी है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी इनको 1.5 साल पहले ज्ञापन दे दिया था, अभी कुछ संगठनों ने और भी दिया था, लेकिन कोई सुध लेने के लिए कोई आता भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सुबह से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कब तक एक चलेगी भूख हड़ताल आपकी? भूख हड़ताल सर हम सुबह 10 बजे से बैठे हैं आज, और अभी तक कोई प्रशासन से कोई आया नहीं है। और भूख हड़ताल नहीं है, ये बिल्कुल आमरण अनशन चल रहा है। हम सुबह 10 बजे से किसी ने पानी भी नहीं पिया है। और जब तक इस मूर्ति के लिए लिखित रूप में जो सरकार अगर हमारे को लिख के नहीं देती है भी इस फलानी तारीख से इस काम का, ये जो हमारी तीनों मांगे हैं, अगर ये नहीं मानेगी तब तक हम यहीं बैठेंगे। जैसा इन्होंने बताया, भूख हड़ताल नहीं, आमरण अनशन है, किसी ने पानी तक नहीं पिया है। ये प्रताप का, महाराणा प्रताप का जो प्रेम है, जो भाव है इनके लिए, उनके प्रति इनका जो भाव है, देखने लायक है। कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है, जो फाइबर की मूर्ति है, तो महाराणा प्रताप खुद एक धातु से बने हुए थे, आज उन्हीं के लिए इन लोगों को मांग करनी पड़ रही है, अष्ट धातु की मूर्ति के लिए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इनकी मांग कब सुनी जाती है, पर इनकी मांग कहीं ना कहीं वाजिब नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों बुलेट बाइक से पटाखे बजाकर लोगों को परेशान करने का सिलसिला चल रहा है। पुलिस प्रशासन को बुलेट के पटाखे बचाने वालों की शिकायत की जाती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बुलेट बाइक चालक फरार हो जाते हैं। पुलिस ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए बुलेट बाइक से पटाखे चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और पटाखा फोड़ने वाली बुलेट गाड़ियां जब्त की। साथ ही शहर में और भी जगहों पर पटाखे बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार शहर में कुछ पटाखे फोड़ने वाली बाइकें घूम रही थी, इस पर कार्रवाई की गई है। कल रात्रि में कुछ बाइकों द्वारा पटाखे फोड़े गए, जिनका पीछा किया गया। उनमें से उसी समय वो बाइकें तो निकल गई, लेकिन उसके बाद में 6 बाइकें और पकड़ी गई बिना नंबर की, जिसमें एक बुलेट भी थी, जिस पर उचित कार्रवाई की गई। आज दोपहर में 2 और बाइकों को 207 में डिटेन किया गया। इससे 2 दिन पूर्व और 2 बाइकों को 207 में डिटेन किया गया। खबर सीकर से 85 दिन बाद खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का दरबार आज से भक्तों के लिए खोल दिया गया है। आज प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने खाटू श्याम जी का दौरा किया। प्रभारी मंत्री ने मंदिर की व्यवस्थाएं देखी, अधिकारियों की बैठक ली। प्रभारी मंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना की, इसके बाद इलाके का दौरा किया। उन्होंने कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव से और मंदिर कमेटी के सदस्यों से मंदिर में किए गए बदलाव को लेकर चर्चा की। बता दें 22 फरवरी से बाबा श्याम का वार्षिक लखी मेला शुरू होने वाला है। मेले से पहले प्रशासन ने मंदिर को खोलने का फैसला लिया। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का दरबार आखिरकार आज भक्तों के लिए 85 दिन बाद खोल दिया गया है और अब यहाँ पर जो श्याम भक्त हैं वो दर्शन कर सकेंगे। लंबे समय तक श्याम भक्तों को इंतजार करना पड़ा है, लेकिन काफी बदलाव इस बार इस जो मंदिर की व्यवस्थाएं हैं इसमें किए गए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो श्याम भक्त हैं वो अब नए तरीके से यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे। ये जो मंदिर के सामने का नजारा है, पहले यहाँ पर सिर्फ 4 लाइनें थी जिनमें दर्शन कर पाते थे और वो 4 में भी जो है सामने की तरफ से एंट्रेंस होता था और उसमें घूम के यहाँ से। अब जो लाइन है वो सीधी जो है मंदिर के सामने से निकलेगी और यहाँ से दर्शन करने के बाद जो श्रद्धालु है वो सीधे पीछे की तरफ निकल जाएंगे। दूसरा, ये जिस तरह से स्टेप बनाए गए हैं लाइंस में देखने के लिए कि आगे जो खड़ा है वो पीछे वाले के दर्शन में व्यवधान नहीं डाले, तो ये स्टेप के हिसाब से ये दर्शन यहाँ पर होंगे 14 लाइनों में। और दूसरी तरफ बाबा श्याम जो एकदम सामने नजर आते थे वो भी काफी ऊपर इस बार श्याम भक्तों को नजर आएंगे, जिससे कि जो पीछे के जो लोग होंगे, जो पीछे खड़े होंगे, उनको भी आसानी से जो है वो बाबा श्याम के दीदार हो सकेंगे। तो निश्चित रूप से काफी जो बदलाव है इस बार व्यवस्थाओं में किए गए हैं और अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो आने वाले समय में जो बाबा श्याम के जो भक्त हैं उनको किसी तरह की जो व्यवधान है वो दर्शन में नहीं होगा। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। बात चित्तौड़गढ़ की। पुरातत्व विभाग की लापरवाही के चलते कपासन उपखंड मुख्यालय पर स्थित ऐतिहासिक शिलालेख खत्म होने की कगार पर है। कुल 6 शिलालेख कपासन कस्बे में ढाणी के चबूतरे के नाम से जाने जाने वाली इमारत के बाहर लगे हैं, जो लगातार सड़क और नाली के निर्माण के चलते अब नाली में समाने की कगार पर है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि रियासत काल में इस जगह पर मेवाड़ राज दरबार से आने वाले अधिकारी आकर राजस्व की वसूली करते थे। यहाँ कुल 6 शिलालेख लगे हैं, जिनमें से एक बड़ा शिलालेख है, 5 छोटे, जिन पर विभिन्न आकृतियां बनी हुई हैं। ये पुरातत्व विभाग का इस बार 5 से कह रहे हैं। अच्छा, विभाग वाला
वे बाहर से थे आप बाहर से। तो ये कितने साल पुराना होगा ये? कम से कम मारा देखमा मैंने हो वर्ष तो मैं अंदाज मुकेश गुप्त 94 वर्ष की मारी बीमारी। बाजार में स्थित दानी चबूतरा जो बिल्डिंग है वो लगभग 200 साल पुरानी प्रतीत होती है या उससे अधिक। उस समय कर वसूलने के लिए जो राजाओं की ओर से व्यवस्था की गई थी उसके पास कोने पर पुरानी लिपि और पुराने उकेरे हुए चित्र अंकित है जो शरण के कगार पर है। पुरातत्व विभाग की अनदेखी से जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं जैसे कचहरी, पुलिस चौकी, जहाँ बड़े बड़े शिलालेख लगे हुए हैं, लेकिन उन शिलालेखों में हालत ये है कि वो नाली के अंदर गर्क होते जा रहे हैं। खबर कोटा से एक बार फिर बाइक चोरी की लाइव तस्वीर सामने आई है। घोड़े वाले बाबा सर्कल के पास एक शोरूम के बाहर से शातिर चोर चंद पलों में मोटरसाइकिल चुरा ले गए। वारदात शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पीड़ित बाइक मालिक ने थाने को सीसीटीवी फुटेज सौंपी है, रिपोर्ट लिखवाई, जिसके आधार पर पुलिस अब शातिर चोर की तलाश कर रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।